आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी आने के लिए बेहतरीन उम्र क्या है, वो कौन सी उम्र है जिसमें स्टडी इन जर्मनी से इज्तनाब करना चाहिए और वो कौन सी उम्र है जो आइडियल है जर्मनी आने के लिए। तो इसमें हम मुख्तलिफ एज ग्रुप्स की बात करेंगे और ख़ास तौर पे बैचलर की भी बात करेंगे। अच्छा, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 एज ग्रुप्स हैं। एक को हमने नाम दे दिया है अबव 30 का, एक को नाम दे दिया है अबव 20 का और एक को नाम दे दिया है अंडर 20 का। तो इन सारे एज ग्रुप्स को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम जिस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं वो है अबव 30 वाला, मतलब ऐसे लोग जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है एंड दे स्टिल वांट टू स्टडी इन जर्मनी। वैसे तो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं होती, लेकिन जर्मनी के सिलसिले में उन्हें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह के सबसे पहला जो रुकावट होगी वो लैंग्वेज बैरियर होगा। वैसे ये लैंग्वेज बैरियर सब लोगों के लिए है, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो, उनके लिए ज़्यादा है, क्योंकि इफ़ दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से वो काम ना कर सकें बेशक पार्ट टाइम में, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसकी निस्बत के एक फ्रेश स्टूडेंट जिसको पैसा कमाना ही नहीं आता, जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन ऐसे लोगों के लिए लैंग्वेज बैरियर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ये तो एक हो गया। दूसरा ये कि 30 प्लस एज है तो होपफुली मैरिटल स्टेटस जो है वो भी मैरिड होगा। और ये यहाँ पे एक और मुश्किल ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि जो FRV है जर्मनी के लिए उसमें काफ़ी टाइम लगता है, मतलब फैमिली रीयूनियन वीज़ा अगर आप जर्मनी से अपने स्पाउस को बुलवाने के लिए करें और इस्लामाबाद एम्बेसी से आप कर रहे हो तो तकरीबन 2 साल तक लग जाते हैं सिर्फ अपॉइंटमेंट आने में, तो जो कि काफ़ी एक लंबी ड्यूरेशन है। और ऐसे लोग जो अपनी फैमिली के साथ पहले रह रहे होते हैं उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बंदा। तो ऐसे लोगों के लिए स्टडी इन जर्मनी जो है वो एक आइडियल ऑप्शन नहीं है, बल्कि उन्हें दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए, जिस तरह के इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में या ऐसे मुल्क जहाँ पे उनके लिए फैमिली ले जाना आसान हो, अगर फैमिली एग्जिस्ट करती है। और ये सारे सर्कमस्टेंसेज जो हमने बयान किए हैं, हाँ एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, लेकिन ओवरऑल ये स्टडी इन जर्मनी इस एज ग्रुप में आइडियल नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रुप की, जो कि है अबव 20 वाला, मतलब ऐसे लोग जिनकी एज 20 अबव है। पाकिस्तान में नॉर्मली देखा जाए तो 22-23 साल की उम्र में एक बंदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाता है। तो इस ग्रुप में ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जो कि पाकिस्तान से अपनी बैचलर कंप्लीट करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर जर्मनी के लिए या मास्टर्स इन जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं। तो इन माय ओपिनियन ये वो ग्रुप है जो कि जर्मनी स्टडी इन जर्मनी के लिए आइडियल है। द रीज़न इज़ कि जर्मनी में मास्टर्स के लिए काफ़ी इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये किसी इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स में आके अपनी मतलब डिग्री भी करते रहते हैं और साथ में जर्मन स्किल्स पे भी काम करते रहते हैं। चूँकि ऐसे स्टूडेंट्स ने अभी ग्रेजुएशन की होती है तो होपफुली सिंगल होते हैं, तो इन पे कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लाइबिलिटीज़ नहीं होती, तो इनके पास टाइम होता है अपनी जर्मन को इम्प्रूव करने का। और साथ में वर्किंग स्टूडेंट की जॉब भी कर रहे होते हैं या वैसे ही और जॉब कर रहे होते हैं, तो ख़र्चा वहाँ से आ रहा होता है और साथ में डिग्री के साथ जर्मन पूरी हो गई और उसके बाद अपनी ये प्रोफेशनल जॉब शुरू कर देते हैं। एक और वजह भी कि ये ऐसे स्टूडेंट्स मतलब जो मास्टर्स के लिए आते हैं वो बेस्ट फिट हैं इसके लिए, वो ये कि ये अमेच्योर भी होते हैं, मतलब यहाँ पे आके फुली एक माहौल तब्दील हो जाता है, ख़राब चीज़ें कह लें या जो भी कह लें, समझ रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो है ना वो पहले ही मेच्योर होते हैं, इन्हें पता होता है व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। इनकी एज जो है ऑलरेडी 22, 24, 25 जहाँ भी तक भी पहुंची होती है। तो कहने का ये मतलब है कि ये एज अच्छी है जर्मनी आने के लिए, मास्टर्स करने के लिए। इस मौके पे अक्सर बंदे जो हैं, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो सिंगल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़ी बहुत उनकी बेस भी मजबूत होती है कि उन्होंने बैचलर्स की होती है, तो कुछ ना कोई स्किल भी होती है उनके पास जो कि आने के बाद वर्किंग स्टूडेंट हासिल करने में उन्हें आसानी होती है। ज़्यादा कम एज में तो वो ज़्यादा धक्के भी नहीं खाने पड़ते, पहले से उनकी स्ट्रॉन्ग बेस होती है और साथ में फिर आगे जाके तो अराउंड 30-32 साल की उम्र में मज़ीद सेटल भी हो जाते हैं। वो जो PR, पक्की जॉब और वो नेशनैलिटी वाला चक्कर वो भी जल्दी क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब आखिर में ख़ास तौर पे बात करते हैं आखिरी ग्रुप की, जो कि है अंडर 20 वाला। मतलब इस ग्रुप में ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान से FSC या A लेवल किया होता है एंड दे इंटेंड टू कम हेयर इन जर्मनी फॉर बैचलर्स। तो इनकी एज तकरीबन 20 या 20 से लेस होती है। और ऐसे एज ग्रुप वाले या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इनके माँ बाप बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव होते हैं कि हमारा बच्चा है या बच्ची है वो ये करना चाह रही है, ये करना चाह रही है। तो जर्मनी में इस एज में बच्चे को बाहर भेजना कैसा है, तो इस पर हम ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं और इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों देखते हैं। अच्छा, फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा तो ये है कि जर्मनी जैसे अच्छे एजुकेशनल सिस्टम में वो अपनी बैचलर्स करेगा, अनलाइक मास्टर्स वाले जो कि पाकिस्तान में पता नहीं किस किस यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करने के बाद आते हैं और कुछ खुश भी नहीं होते। तो उसे जो
जो है ना उसे जो है बैचलर्स के लिए यहाँ अच्छे निज़ाम तालीम में तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा, जहाँ प्रैक्टिकल भी ज़्यादा सिखाया जाता है। तो अच्छा, एक और बात भी कि जो जर्मनी से ज़्यादातर बैचलर्स करते हैं उनको फिर मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर नहीं करते, वो सीधा जॉब मार्केट में शामिल होते हैं, तो मास्टर्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। और दूसरा ये कि उनको जर्मन बहुत अच्छी होगी उनकी जर्मन, क्योंकि जर्मनी में ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं वो जर्मन में होते हैं। तो अगर उन्होंने जर्मन टार्ट प्रोग्राम लिया है बैचलर में, तो जर्मन उनकी बहुत अच्छी, साथ में 3 साल जो एजुकेशन के थे, जो बैचलर के थे, अपने कोलीग्स के साथ ग्रुप प्रोजेक्ट और ग्रुप कम्युनिकेशन, वो सारी जर्मन में थी, तो जर्मन उनकी बहुत अच्छी हो चुकी होती है। तो लॉन्ग टर्म जो सेटअप है PR वाला, नेशनैलिटी वाला, या जो लॉन्ग टर्म स्टे है वो परफेक्ट है, क्योंकि जर्मन आती है तो इस सोसाइटी में रहना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं, जिस पे वालिदैन बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ का इजहार करते हैं, जो कि उनके वैलिड तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो यही तहफ़्फ़ुज़ात के बच्चे को या बच्ची को इस कम उम्र में बाहर भेजना या यूरोप जैसे खुले माहौल में भेजना कैसा है, तो वेल इट डिपेंड्स ऑन बच्चा या बच्ची, क्योंकि माहौल जो है वो तो है ऐसा ही है, मास्टर्स वालों के लिए भी ऐसा ही है, बैचलर्स वालों के लिए ऐसा ही है। लेकिन बैचलर्स वाले जो हैं वो थोड़ा सा एज के लोअर हिस्से में होते हैं, तो कम मेच्योर आप कह लें, लेकिन फिर भी एज पे मेच्योरिटी भी डिपेंड नहीं करती, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये आप फिर अपने बच्चे में खुद देखेंगे क्या वो एक्चुअली पढ़ने के लिए जा रहा है, या अगर ऐसा था, देखें अगर FSC में या A लेवल्स में आपने ऊपर डंडा लेके खड़े थे और फिर उसको कोर्स पास करवा रहे थे, तो फिर मुश्किल है कि वो यहाँ खुद से पढ़े, क्योंकि जर्मनी का जो है वो वहाँ यहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होती। अगर आप एक कोर्स कर रहे हैं ना, तो कोई भी टीचर आपसे इंडिविजुअली या कोई वो जो डायरेक्ट सुपरविजन होती है ना, वो तकरीबन नहीं होती यहाँ पे। तो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में ओवरऑल यही है कि कोई नहीं पूछता कि भाई क्या कर रहे हो, तो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से आप सोच सकते हैं कि अगर बच्चा या बच्ची खुद करने वाली है तो फिर तो गुड सीन है। और साथ में एक और चीज़ भी कि बैचलर्स के लिए जो करने आते हैं, तो यहाँ इंटरनेशनल, अभी मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बैचलर में कहीं ज़्यादा है मास्टर्स की निस्बत। मतलब बैचलर्स में 45% तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो है वो ड्रॉप आउट है, यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये भी एक कंसर्निंग जो है वो पॉइंट है कि जो बैचलर्स करने के लिए आते हैं उनके ज़्यादा चांसेस है बाहर होने के। ये ड्रॉप आउट वाला भी आपने देख लेना है, और ताकि ये आपका बच्चा या बच्ची इस सिलसिले में वो ड्रॉप आउट की तरफ भी ना जाए। तो बैचलर्स के लिए भी आ सकते हैं वो, लेकिन ये डाउन साइड्स और अपने बच्चे बच्ची के अंदर ये खसूसियात आप देख सकते हैं और फिर भेज सकते हैं उनको।